एक वक्त था जब दुनिया में यह तासुर तेजी से उभर रहा था कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। चमकता दमकता भारत एक सेकुलर मुल्क है, तेजी से तरक्की कर रहा है, मईशत मजबूत हो रही है। मगरिब को उम्मीद थी कि बहुत जल्द भारत चीन के सामने खड़ा हो जाएगा। सबसे बढ़कर यह है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तब्दीली की अलामत करार दिया जा रहा था। ये कहा जाने लगा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत तेजी से तब्दील होगा, तेजी से तरक्की करेगा। और इस वक्त भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। उसके पास तकरीबन 690 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हैं। और भारतीय मईशत भी पाकिस्तान से बहुत मजबूत है और दुनिया में मजबूती का पैमाना मजबूत मईशत ही है। भारत की मजबूत मईशत की बुनियाद 90 की दिहाई में रखी गई और फिर मनमोहन सिंह हुकूमत के 10 सालों ने भी इसे आगे बढ़ाने में किरदार अदा किया, बहुत अहम रिफॉर्म्स किए। और फिर मोदी हुकूमत में भी भारतीय मईशत में भरपूर बैरूनी सरमायाकारी आई। मगर साथ ही अब सवालात उठ रहे हैं। सिर्फ भारतीय ओपोजिशन जमाते ही नहीं बल्कि आलमी मीडिया अब भारत में तकसीम की बातें कर रहा है। भारतीय सेकुलरिज्म पर सवाल उठ रहा है और ख़ुद बीजेपी के रहनुमा, आरएसएस के रहनुमा कह रहे हैं कि भारतीय आइन में से सेकुलर कलर्स निकाल दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय मीडिया का गोदी मीडिया कहकर मजाक उड़ाया जा रहा है। अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, द इकोनॉमिस्ट और वाशिंगटन पोस्ट तफसीली रिपोर्ट शाया कर चुके हैं। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत के चीन के सामने खड़े होने की उम्मीद पर भारत के अंदर से भी और बाहर से भी सवाल उठ रहा है। ये अचानक हुआ क्या, कैसे ये सब कुछ बदला, इसका तफसील से जायज़ा लेंगे और आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही वज़ीर आज़म मोदी से उम्मीदें बांधने वाले मगरबी ममालिक और मगरबी मीडिया उनके खिलाफ बहुत कुछ लिख रहे थे। नरेंद्र मोदी मुसलसल ऐसे इकदाम उठाते रहे जिसकी वजह से मोदी हुकूमत के बारे में आलमी राय तेज़ी से तब्दील होती गई। मुतनाज़ शहरियत बिल हो या अपोजिशन रहनुमा और मुखालिफ मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन हो, कनाडा और अमेरिका में जाकर वहाँ सिख रहनुमाओं को कत्ल करने की कार्रवाइयाँ या हिकमत अमली हो, या फिर मगरबी ममालिक के एतराज़ के जवाब में तकब्बुर हो, चीन और पाकिस्तान के साथ कशीदगी हो, या फिर नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव जैसे हमसाया ममालिक के साथ इख्तलाफात। नरेंद्र मोदी ने पहले खित्ते में भारत को तनहा कर दिया और आज नहीं बल्कि गुज़िश्ता कई बरसों से मगरबी मीडिया को इस बात का एहसास हो गया था। इस हवाले से 2019 में यानी नरेंद्र मोदी की पहली हुकूमत के 5 साल गुजरने के बाद ब्लूमबर्ग में पंकज मिश्रा का एक आर्टिकल छाया हुआ था जिसके मुताबिक भारत के हवाले से अचानक एक नया बयानिया सामने आ रहा है। इससे पहले भारत एक अजीम जमहूरियत के साथ उभरती हुई मुआशी ताकत के तौर पर सामने आ रहा था। उसे चीन के खिलाफ मगरिब का अहम शराकतदार करार दिया जा रहा था। 2015 में खुद अमरीकी सदर ओबामा ने नरेंद्र मोदी को रिफॉर्मर इन चीफ कहा था जो भारत को आगे ले जा सकते हैं। मगर अब जो बयानिया सामने आ रहा है, भारत की सियासत और सिविल सोसाइटी को हिंदू इंतहा पसंदों ने यरगमाल बनाया हुआ है। ये सब पंकज मिश्रा ने लिखा। आर्टिकल के मुताबिक अमरीकी मैगजीन न्यूयॉर्कर में शाया होने वाली रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत पर नजरियाती जनूनियों की हुकूमत है जो अपने मकासद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। साख की क्या ड्रामाई तब्दीली है, हीरो से जीरो तक। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, पूरा आलमी मीडिया अपनी राय तब्दील करता दिखाई दे रहा था। अगर मोतबर जरीदे टाइम की कवर स्टोरीज का जायजा लिया जाए तो ये वाज़ेह तब्दीली नजर आई। 2012 में टाइम की कवर स्टोरी थी मोदी का मतलब कारोबार। फिर 2015 में टाइम की कवर स्टोरी थी मोदी क्यों अहम है। इसके बाद टाइम की 2019 की कवर स्टोरी थी मोदी भारत का डिवाइडर इन चीफ, यानी भारत को तकसीम करने वाला। मई 2019 में शाया होने वाली टाइम मैगजीन की स्टोरी की हेडलाइन थी कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत मोदी हुकूमत के मजीद 5 साल बर्दाश्त कर सकेगी। और ये रिपोर्ट आतिश तासीर ने लिखी थी। तफसीली रिपोर्ट में बताया गया था कि किस तरह 2014 में नरेंद्र मोदी के इख्तिदार में आने के बाद भारतीय कल्चर, मुआशरत और मईशत में तब्दीलियाँ आई। और इन तब्दीलियों का जायज़ा लेने के बाद सवाल उठाया गया कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत ये बर्दाश्त कर सकती है। और इस रिपोर्ट के बाद मोदी हुकूमत ने आतिश तासीर की भारतीय शहरियत ही ख़त्म कर दी। इसी तरह अगर सिर्फ मारूफ बिजनेस मैगजीन द इकोनॉमिस्ट की कवर स्टोरीज़ का जायज़ा लिया जाए तो ये तब्दीली नज़र आती है। अप्रैल 2014 में द इकोनॉमिस्ट की मस्बत कवर स्टोरी थी कि क्या कोई नरेंद्र मोदी को रोक सकता है। फिर मई 2015 में कवर स्टोरी थी भारत का वन मैन बैंड। इसके बाद जून 2017 को टाइटल स्टोरी थी मोदी का भारत द इल्यूजन ऑफ रिफॉर्म, यानी इस्लाहात का धोखा। इसके बाद मार्च 2019 की कवर स्टोरी थी मोदी का खतरनाक लम्हा। यहाँ ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि किसी अखबार में अपनी राय लिखना अलग बात है और कवर स्टोरी अलग बात है। हमने जो आपके सामने रखी वो कवर स्टोरीज थी, यानी इदारे की इदारती राय, और ये राय तेज़ी से तब्दील होती गई। इसके अलावा मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने नरेंद्र मोदी के दौर में सामने आने वाली इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तफसीली रिपोर्ट शाया की। 11 नवंबर को
न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छाया हुआ जिसका उन्वान था भारत में तब्दीली मुकम्मल होने के करीब है। इस आर्टिकल में नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाया गया। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स में कश्मीर के हवाले से कई रिपोर्ट शाया हुई, खुसूसी कवरेज दी गई। ये थी चंद अखबारात की राय।